हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरा स्टडी। ये जो एसएससी जेईई का जो पीवाईक्यू है वो हम लोग चैप्टर वाइज आज से स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो फ्लूइड मैकेनिक्स का फ्लूइड प्रॉपर्टीज है। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का एन आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड के बारे में गिवन ऑप्शन में से कौन सा सही है? तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही है। एक आइडियल फ्लूइड जो है वो इनकम्प्रेसिबल भी होता है और नॉन विस्कस भी होता है। इवन कि उसमें शेयर फोर्स भी नहीं होता है, विस्कोसिटी भी नहीं होता है और सरफेस टेंशन भी नहीं होता है। सरफेस टेंशन वगैरह का बात तो यहाँ पे नहीं किया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन। तो न्यूटन्स लॉ कहता है कि टॉ इक्वल टू जो है म्यू इंटू डी यू बाय डी वाई, या फिर इसको कहें कि टॉ इक्वल टू म्यू इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी होता है। तो ये रिलेशनशिप देता है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन एंड टेम्परेचर के बीच में नहीं देता है, यहाँ भी टेम्परेचर नहीं, तो शेयर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ये हो गया हम लोग का शेयर स्ट्रेन और ये हो गया शेयर स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ यू प्लॉट शेयर स्ट्रेन वर्सेस शेयर स्ट्रेस ग्राफ फॉर अ न्यूटोनियन फ्लूइड द शेप ऑफ द कर्व। तो जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। अगर हम लोग इधर टॉ रखें इधर डी थीटा बाय डी टी रखें तो ये न्यूटोनियन फ्लूइड का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉक इज अ यूनिट ऑफ। स्टॉक जो है वो यूनिट है काइनेमेटिक विस्कोसिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्चू ऑफ विच इट अट्रैक्ट्स ऑन मॉलिक्यूल। तो उसको कहते हैं हम लोग कोहेशन का प्रॉपर्टी, और डिफरेंट मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है तो एडहेशन का प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 1000 kg पर मीटर क्यूब हो जाता है वाटर का डेंसिटी, कहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज 1। डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होगा, कैंसिल होकर के तो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइज और डिप्रेशन ऑफ अ लिक्विड इन अ ट्यूब ड्यू टू सरफेस टेंशन विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ ट्यूब विल। तो डिक्रीज, जब ट्यूब के साइज को इंक्रीज कर देंगे तो उसका राइज हो या फॉल हो वो डिक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फ्लूइड फ्लो इन विच द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड डज नॉट चेंज ड्यूरिंग फॉलोइंग इज कॉल्ड इनकम्प्रेसिबल। जब फ्लो के द्वारा डेंसिटी चेंज नहीं हो तो उसको हम लोग इनकम्प्रेसिबल फ्लो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ थिक्सोट्रोपिक सब्सटेंस। प्रिंटर इंक जो होता है वो हम लोग का थिक्सोट्रोपिक सब्सटेंस होता है। थिक्सोट्रोपिक सब्सटेंस में जैसे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं क्ले का, प्रिंटर इंक का, इसके बाद हो गया हनी का। तो ये सब क्या है थिक्सोट्रोपिक। थिक्सोट्रोपिक उसको कहते हैं जिसका विस्कोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेयर स्ट्रेस इन स्टैटिक फ्लूइड। स्टैटिक फ्लूइड में शेयर स्ट्रेस 0 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज रेसिप्रोकल ऑफ। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम बाय मास। तो अगर हम लोग वॉल्यूम को नीचे ले आएंगे मास के नीचे तो ये हो जाएगा 1 बाय मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, और ये हो जाता है डेंसिटी। तो रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी तो हो जाएगा मास डेंसिटी। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड विच इनेबल इट टू रेसिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस इज नॉन एज। जो टेंसाइल स्ट्रेस को रेसिस्ट करने के लिए देता है वो है इसका सरफेस टेंशन की वजह से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ न्यूटोनियन फ्लूइड द शेयर स्ट्रेस। न्यूटोनियन फ्लूइड में जो शेयर स्ट्रेस के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो कह रहे हैं कि बैलेंस इनर्शिया, बैलेंस प्रेशर नहीं, ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका सही आंसर। न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है शेयर स्ट्रेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट ऑलवेज एक्सपेंड टू फिल द कंटेनर। नहीं, ये सब गलत है। कह रहा है कैन नॉट सब्जेक्टेड टू शेयर फोर्स। कर सकता है, शेयर फोर्स के अंडर ही तो वो फ्लो करता है। डी में कह रहा है कैन नॉट रिमेन एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ एनी शेयर फोर्स। तो डी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा सही आंसर। जब उस पर शेयर फोर्स लग रहा हो ना, चाहे भले ही वो कितना ही कम मैग्नीट्यूड का हो, तो वो रेस्ट में नहीं रह सकता, मोशन में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेन ड्रॉप आर स्फेरिकल बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण स्फेरिकल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैविटेशन विल टेक प्लेस इफ द स्टैटिक प्रेशर ऑफ
फ्लोइंग फ्लूइड एट एनी पॉइंट इज लेस देन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर से अगर कम हो जाए तब, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, लेस देन वेपर प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइज इज द यूनिट ऑफ, तो पॉइज जो है वो यूनिट है हम लोगों का विस्कोसिटी का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच डिटरमाइंस इट्स रेसिस्टेंस टू शेयरिंग स्ट्रेस इज, जो शेयर को रेसिस्ट करता है ना फ्लूइड के केस में उसको कहते हैं हम लोग विस्कोसिटी, क्योंकि शेयर फोर्स के अंडर ही तो फ्लूइड फ्लो करता है और उसको रेसिस्ट करने वाला विस्कोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विस्कोसिटी ऑफ अ गैस, गैस का विस्कोसिटी क्या होता है टेम्परेचर के साथ, वो पूछ रहा है। तो गैस का विस्कोसिटी इंक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ, तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या होता है कि गैस का विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑयल ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9, एस दे दिया है 0.9, विस्कोसिटी दिया हुआ है इसका 0.8, विस्कोसिटी ऑफ 0.28 स्ट्रोक दिया हुआ है, यानी कि ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, और इसका टेम्परेचर दिया हुआ है कितना पे 38 डिग्री सेल्सियस पे। व्हाट इज इट्स विस्कोसिटी इन न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, यानी कि एसआई में पूछा है। तो देखिए सबसे पहले तो इसका डेंसिटी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू म्यू बाय डेंसिटी होता है, तो यहाँ से हम लोग डेंसिटी तो नहीं निकाल सकते हैं, डेंसिटी के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू क्या होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.9 इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड तो निकालना ही है, और स्टैंडर्ड फ्लूइड क्योंकि यहाँ पे ऑयल है तो ये लिक्विड है, और लिक्विड के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है वाटर, और वाटर का डेंसिटी हम लोग लेते हैं 1000 कैलकुलेशन के लिए। यहाँ से डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हो जाएगा 0.9 इंटू 1000, तो ये हो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 900। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी हम लोग को दिया हुआ है 0.28, और ये दिया हुआ है स्ट्रोक में, तो इसको एसआई में ले जाने के लिए हम लोग 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो हम लोग का 1 स्ट्रोक इक्वल टू होता है 1 स्ट्रोक इक्वल टू वो 10⁻⁻4 एम स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ भी हम लोग 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इक्वल टू हम लोग लिखेंगे डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी, जो कि हम लोगों को 900 यहाँ पे निकाल चुके हैं, 900 kg पर मीटर क्यूब। तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा 0.28 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 900। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये पॉइंट हटाएंगे तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 28 गुने 9 गुना 10⁻⁻4। अब अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 9 है 72 का 2 हाथ में 7, 9 दूनी 18 7 25 गुना 10⁻⁻4, तो ये हो जाएगा 0.0252, इसका हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is dimensionless, तो डायमेंशनलेस होता है हम लोगों का स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी दोनों का यूनिट कैंसिल आउट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, तो यूनिट होता है सरफेस टेंशन का न्यूटन पर मीटर, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ स्टैटिक फ्लूइड, स्टैटिक फ्लूइड के लिए कौन सा सही है, रेसिस्टेंस टू शेयर स्ट्रेस इज स्मॉल, उसके बाद कह रहे हैं कि फ्लूइड प्रेशर इज स्मॉल, लीनियर डिफॉर्मेशन इज स्मॉल, ओनली नॉर्मल स्ट्रेस कैन एग्जिस्ट, तो इसमें शेयर वाला कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि स्टैटिक है तो केवल नॉर्मल वाला होगा, वो भी कंप्रेसिबल वाला, टेंसाइल में तो वो काम करता नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी आर, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है, तो उसका होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड MKS में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइडियल फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड मस्ट सेटिस्फाई, तो मस्ट सेटिस्फाई होता है इसके लिए मास कंजर्वेशन का नियम, जो कि ऑप्शन नंबर डी, जिसको कंटिन्यूटी इक्वेशन भी हम लोग कहते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होता है, इंक्रीज विथ प्रेशर, उसके बाद इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड विस्कोसिटी, इट
इज लार्ज व्हेन फ्लूइड इज कंप्रेसिबल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है फ्लूइड के लिए वो प्रेशर के साथ इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपिलरी राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड इज गिवन बाय। तो H इक्वल टू होता है 4 सिग्मा कॉस थीटा बाय रो GT। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इस वीडियो में हम लोग रखते हैं यहीं तक। इससे आगे का क्वेश्चन फिर अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तब तक आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर वीडियो पसंद आया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।